मैं बात करना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट कहाँ करो और लाइफ में। देखो, मैं कोई सक्सेसफुल पर्सन हूँ नहीं जो मेरी बात सुनो, और ना ही कोई सुनने का, बट मैं अपने आप को कहता हूँ बिकॉज मेरी साइकोलॉजी, मेरे दिमाग का केमिकल रिएक्शन इस तरीके से, मेरे ब्रेन की मॉडिफिकेशन इस तरीके से, मेरे ब्रेन के डीएनए और इस तरीके से वायरिंग है कि मेरा ब्रेन जानता है कि मुझे क्या करना है। मेरा ब्रेन हमेशा मुझे कहता है, जब पहले कहता है ज़्यादा मोहित ना हो, पछताओगे। मानता हूँ नहीं तो चीज़ों में फंस जाता हूँ, फिर निकलता हूँ तो फिर यूँ जब मुझे दुनिया यूँ दिखा रही होती ना कि ठेंगा के कह रही थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, बिन वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो मैं सैड हो रहा होता हूँ कि ज़िंदगी बेकार है। तो फिर मैं एक ही चीज़ ढूंढता हूँ लाइफ में कि मुझे जाना है, मतलब कि मुझे नहीं रहना है एब्सोल्युटली। तो मेरा ब्रेन मुझे क्या करता है, कहता है कुछ मत करो, अभी कुछ मत करो, लेट जाओ बिस्तर में, ना ही सोना है ना कुछ करना है, लाइट बंद कर दो। वो ऐसे इंस्ट्रक्शंस देता है, कहता है पंखा चला दो, अनुकूलन वातावरण कर दो, गंदगी है तो पहले उस गंदगी को साफ़ कर दो, जैसे धूल मिट्टी वगैरह ये सारी चीज़ें झाड़ के आराम से लेटो, चिल मूड पे रिलैक्स हो, सांस ऊपर लो, सांस छोड़ दो, आराम से लगे, सोचो क्या चल रहा है। दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि दिमाग में सब कुछ चल रहा है। क्या है, सोचते रहो, जब तक दिमाग खाली ना हो जाए, शांत नहीं हो जाए, तब तक सोचते रहो, आराम से सोचते रहो। इतनी वो टोन भी इस तरीके से बुलवाता है, सोचते रहो आराम से, ठीक है। सोचता मैंने कहा थी हर 9 प्रोडक्टिव के बाद, एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव के बाद अगर कुछ चेंज कर दो, प्रोडक्टिव का मतलब होता है कुछ बदलना, या तो बेटर बदलोगे, और बेटर को ही प्रोडक्टिव कहा जाता है। अगर रिग्रेसिव हो गया तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं कहलाती, पर रियलिटी में प्रोडक्टिविटी जो पार्ट है वो चेंज का ही पार्ट है। तो जैसे आपने चेंज करा, ये जो अपना इन्वायरमेंट चेंज करा अपने अनुसार, शांत हो गए, ये हो गए, क्योंकि अब तक क्या थे, भाग रहे थे, यूँ भटक रहे थे। तो जैसे ही शांत हो गए, इवेंट होराइज हो चुका, अब नई चीज़ें, इवेंट होराइज का मतलब है अब कुछ नई चीज़ों का उत्पत्ति होगा। ये डायप्लोटिक जैसी कहलाती है। मैं जब 29 मैथमेटिक्स दूंगा ना 19 साल के बाद, ठीक है, तो 19 साल के बाद जब मैं 29 मैथमेटिक्स दूंगा तो उसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूले दूंगा कि अधिकतर मैथ्स तो ऐसे लगेगी व्यक्ति को, ये व्यक्ति ला कहाँ से रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड के पार की होगी। कैलकुलेशन ऐसे लगाऊंगा जैसे सोशल साइंस वाला भी लगा लेगा। मैथमेटिक्स इज नॉट ओनली द नंबर्स, मैथमेटिक्स इज द क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेन या इंटेलिजेंस ऑफ ब्रेन की इंटेलिजेंस जो कि प्योर है, जो कि इन्वायरमेंट से या किसी सर्कमस्टेंस से बिलोंग नहीं करती। वो कुछ रूल्स में चलती है, कुछ नीतियों में चलती है, कुछ नियम है उसके, और उस नियमों को वो यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं। यही मैथमेटिक्स है। ये गणना हमारे दिमाग की कुछ नियमों को पैटर्न एनालाइज कर रही होती है, ये गणनाएँ कहलाती है, ठीक है, आकलन कर रही होती है क्रम अनुसार, सीक्वेंसर, यही मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो मेजरली शांति रहा, ये रहा। अब मेरे दिमाग में से कहेगा हो गए शांत, कोई दिक्कत नहीं। अब एक एक चीज़ को दोहराएगा, प्रॉब्लम क्या क्या कर रही है। देखो, ये जो मैं कह रहा हूँ ना ही मैंने आज तक ये कभी पढ़ा, ना ही मैंने कभी ये जाना, पर ये न्यूरो साइंस कहलाती है। मेरा ब्रेन इतना सुपर हाइपर एक्टिव है, वो अपनी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व करना जानता है। ये पूरी एक मेडिकल ऑपरेशन है जो मैंने अभी करा, पूरा एक मेडिकल ऑपरेशन है, प्योर मेडिकल ऑपरेशन। मैं कहता हूँ आपके अंदर कोई बीमारी है, मात्र आप ये चीज़ करो, आपके अंदर आपको आपकी बीमारी पता चल जाएगी, वो ब्रेन का ट्यूमर ही क्यों ना हो, एहसास होने लग जाएगा, क्योंकि ध्यान की अवस्था होती है। आपका ब्रेन कह रहा है ये रसिंग वर्ल्ड से पहले दूर हो जाओ, पहले शांत हो जाओ, काम हो जाओ, डॉक्टर ने कुछ भी कहा हो कोई दिक्कत नहीं, शांति से करो। अब तुम्हारा जो ब्रेन है वो इनकॉन्शियस लेवल पे जा रहा है। इनकॉन्शियस मतलब जो बॉडी को ऑपरेट करता है। 4 तरह के ब्रेन बताए थे, अनकॉन्शियस जो कि सोल कहलाती है, इनकॉन्शियस जो बॉडी को ऑपरेट करता है, सबकॉन्शियस जो आंतरिक पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, और कॉन्शियसनेस जो हम है, ठीक है। तो जो इनकॉन्शियस है वो इनकॉन्शियस लेवल को एक्टिव कर रहा है, और इनकॉन्शियस लेवल क्या करेगी, केमिकल्स पैदा करेगी। वो क्या केमिकल्स पैदा हो गया, आपकी बॉडी में मटेरियल हो या ना हो, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे कॉम्प्लिकेशन बहुत चीज़ें होती है। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे आपकी ब्रेन की बॉडी की कॉम्प्लिकेशन बहुत चीज़ें होती है। मैं कहना चाहता हूँ कॉपर के
एटम से ही, वो कैल्शियम में भी बदल देगा अगर आपकी बॉडी ने एक बार ठान लिया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को इधर से उधर लाना संयुक्त, आपको कभी ये थोड़ी ना पता अभी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन भी चेंज कर सकता है अगर उसके ऊपर इंटरनल फोर्सेस आ जाए। इंटरनल, अब ये इंटरनल नहीं है कि ये एटम के अंदर प्रोटॉन्स आ रही है, ये एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन में बाहरी रूप से एक एटम को दूसरे एटम को इन्फ्लुएंस करने से आ रही है। इन्फ्लुएंस करने से आ रही है, कैसे इन्फ्लुएंस करने से रही? मेरी बॉडी और ब्रेन ने सोचा शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, क्या बीमारी है देखो, बीमारी पता चलता है नुकसानदायक है। अब जब ये इतनी ध्यान अवस्था में है तो इसकी बॉडी है प्योर, कोई रसिंग नहीं है, कोई वो नहीं है, तो ब्रेन की टोटल ताकत कहाँ गई? प्योर 100% हो गई। अब ये 100% यही कहलाती है कि जब भी कोई चीज़ कंसनट्रेट हो जाती है तो वो 100% कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो हम उसे शून्य मानने लग जाते हैं, क्योंकि उसके असर कम हो जाता है, प्रभाव। अब एक ही जगह में बॉडी ने कहा इंस्टेंट इस पर वर्क करो, इस प्रॉब्लम पे है क्या, तो प्रॉब्लम को देखा तो हर एक प्रॉब्लम के साइड में ना एक अपॉर्चुनिटी होती है। अपॉर्चुनिटी का मतलब है उसकी सॉल्व की उसके संग होती है। ताला भी है तो ताले का अगर पैटर्न है तो पैटर्न निकाल के हम उसकी ताली बना सकते हैं। हमें ताली को ढूंढने नहीं जाना, ताली उसी में लगी होगी ताले के पे, बस निकालना आना चाहिए कि प्रॉब्लम को कैसे वहीं के वहीं सॉल्व करते हैं। तुम्हारे ब्रेन ने भी कहा बीमारी क्या है, ये है, अच्छा ये बीमारी है, अच्छा इसका तरीका, इसकी ये चाबी होगी, इसकी चाबी मतलब इसके इस तरीके से केमिकल होगा, ठीक है, इसमें क्या क्या तत्व लगेंगे, ठीक है। अब ये रस जो है हमारी केमिस्ट्री जो है हमारा दिमाग ख़राब कर देती है कि कैल्शियम नाम का एटम होता है, ये एटम होता है, ये एटम ये होता है, ये विभिन्न विभिन्न तरह के। बॉडी इतना नहीं देखती, बॉडी कहती है इस तरह का रस चाहिए बस डाल दो। अब ये डालेगी कैसे, क्योंकि ये बनेगा कैसे, क्या कंसनट्रेशन, क्या इसकी मेटलर्जी चाहिए, मतलब मेटलर्जी का अर्थ ये है कि क्या इसका रेशो चाहिए सब चीज़ों का। तो इनकॉन्शियस ब्रेन जो होता है वो ब्रेन के एक सुपरा कॉन्शियसनेस में जाता है, वो कहता है इस टाइप का चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, बॉडी कहती है इनकॉन्शियसली कि मुझे ऐसा लग रहा है। अब ये जो फीलिंग होती है, मैंने कहा कि वायु जल चल रही होती है तो दिखती नहीं है तो फीलिंग करती है, ऐसी बॉडी बिहेव करती है कि ऐसा लग रहा है कि इसका ये होगा, और हकीकत में होता भी वही है। क्यों? कुछ ना कुछ पैटर्न्स मिल रहे होते हैं, पूर्ण रूप से नहीं दिख रहे होते बॉडी को भी। क्यों? बॉडी ऐसा तो नहीं कि यूनिवर्स से बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्ट है, वो बस थोड़ा जान लिया, लेमन स्लाइड लगाया। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ब्रेन फोर्स देगा, तापमान, प्रेशर, इन सब चीज़ों के कारण, एनालॉजिकली अगर हम सोचें एनालॉजिकली तो हम यहाँ पे समझ लो एनालॉजी का मतलब एनालॉग जो प्रेशर तापमान पे चलते थे ना, ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ। यही तो होता है बेसिक जानने के लिए। मैं बेसिक को क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बेसिक को इसलिए इंपॉर्टेंट है तो मैं कहता हूँ तुम फालतू चीज़ों के पल्ले मत पड़ो। अभी तुम्हारी उम्र है ढूंढने की, फाउंड करने की। दुनिया आपको फंसाएगी, इधर लग जाओ स्किल्स में, उधर लग जाओ स्किल्स में। अगर कहीं गलत स्किल में लग गए तो दुनिया ज़िंदगी भर पछताते रहोगे। बेहतर यह है अभी कहो जाके अपनी माँ चुदवाओ, मैं अपना जो ढूंढना होगा वो ढूंढ लूँगा। और ये रियलिटी है। आप अपने टैलेंट पे ध्यान दो, ना कि क्या बोलते हैं दुनिया के पीछे कि कंप्यूटर सीख लो, AI सीख लो। जब सीखनी होगी सीख लूँगा, ज़्यादा अपना पल्ला मत झाड़ मेरे सामने। मुझे पता है तू पैसे अगर ज़्यादा है तो फ्री में ही दे दे यार, फ्री में भी नहीं तो मेरी फ्रीडम ही छीनेगा। तो इसलिए तो मेजरली मेरे को ये ध्यान रखना है, मुझे क्या करना है वो मैं जानता हूँ। मुझे अमीर बनना है, ठीक है। यदि मुझे गरीब है तो गरीबी अपने आप तरसा दी कि मैं 2 पल की 9/5 की नौकरी करके तब भी अपना जीवन यापन कर लूँगा, पर खुश तो रहूँगा, क्या वो खुशी तो मुझे पैसा लाने के बाद भी दे देगा? नहीं, मेरे शौक ही बढ़ेगा बस। ये जाल है एक तरीके का, चल जाके अपनी ऐसी तैसी मरा। तो हर कोई अपना धंधा बनाना चाहता है। इसमें 4 तरह के ब्रोकर्स आते थे, पहले मैं ये बात कर लूँ। तो आपकी बॉडी ने वो एलिमेंट बना दिया, बिहेव करा, इस तरीके से बना दिया, वो कर दिया, ठीक है। अभी सूक्ष्म रूप में बना है, पूर्ण रूप से नहीं बना कि बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। धीरे 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 आपके इवेंट होराइज हो गए। अब अगर जब आप जाओगे 15-20 दिन बाद तो डॉक्टर कहेंगे थोड़ा सा इजाफा हुआ है इस चीज़ में, थोड़ा सा इसमें इजाफा हुआ है। इजाफा का अर्थ ये है कि इसमें थोड़ी सी तसल्लियत आई है, मतलब थोड़ा सा, अब मैं उर्दू कैसा बोल रहा हूँ, मेरा आसपास का वातावरण है ही ऐसा, ठीक है। तो मेजरली वो यूँ कहेंगे कि इसमें जो है थोड़ा रिलीफ हुआ है, ठीक है। कैसा आपके दिमाग ने ये सारी काम करती है? क्या सबकॉन्शियस ने काम करता? हाँ, सबकॉन्शियस वर्क कर रहा था, पर मेजरली इनकॉन्शियस वर्क कर रहा था, ठीक है। इनकॉन्शियस वो मैकेनिक था जो कि वर्क कर रहा था, सबकॉन्शियस वो इंस्ट्रक्टर था जो कि एग्जीक्यूट करवा रहा था, ठीक है। और अनकॉन्शियस, अगर अनकॉन्शियस एक्टिव हो गया तो वो तो 1 मिनट में कर देगा आपके साथ। क्यों?
सोल एक बार जैसी एक्टिव होगी वो कहेगा मैं तो बेटा हूँ तू यूनिवर्स से, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं दे सकती। तो वो क्या करेगा, एलिमेंट्स हनन करने लग जाएगा, वो मेजर एलिमेंट्स को भी हिला देगा। वायु को कहेगा कि एयर इधर से कॉन्ट्रैक्ट हो, मुझे एलिमेंट्स चाहिए। तो इस तरीके से वो आपकी प्रकृति बदल देगा और इतनी जल्दी वो एक्टिव भी नहीं होता। अनकॉन्शियस का मतलब ये है जो ऑलवेज स्विच ऑफ रहे, ठीक है, ऑलवेज स्विच ऑफ रहे, इतनी जल्दी एक्टिव नहीं होता, इतनी जल्दी कभी कभार होता है। जैसे कि बहुत लार्ज इवेंट ऑर्गेनाइज हो गए और एकदम में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो कि कंट्रोलर है, तो वो होगा। मैं बात करना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट पे। देखो टाइम जो है ना, इन्वेस्ट करना क्या चाहिए, इन्वेस्ट माँ करना चाहिए। देखो कंपाउंडिंग कहलाती है, कंपाउंडिंग कहलाती है। आज मैंने कुछ लगाया, उसको भी उस पर भी मिले, उस पर भी, उस पर भी, उस पर भी मिले, यही कंपाउंडिंग कहलाती है। कि मैं टाइम को कह रहा हूँ, देखो तो जैसे तेरे एक एक सेकंड चलता है टाइम का, मैं टाइम को कह रहा हूँ देख तेरा एक एक सेकंड चलता है, मैं कहता हूँ मेरे एक एक रुपये पे जो भी तू मुझे रिटर्न देना एक एक सेकंड में, उसी को एक एक सेकंड के बाद दोबारा रिटर्न दे। मतलब रिटर्न भी बढ़ता चला जाए और टाइम भी बढ़ता चला जाए, साथ के साथ मुझे मिलता जाएगा। यही डिसिप्लिन कहलाता है, यही लाइफ कहलाती है। अब देखो प्रोडक्टिविटी और परफेक्ट का मतलब क्या होता है। देखो परफेक्ट हर चीज़ बननी होती है। देखो मैं कहता हूँ परफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो हाँ परफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बट हम देखो मान लो मैं हूँ, अगर मैं मान के चलो मैंने कुछ खर्चा करा, मैं आज जैसे कि बिरयानी लाया, मैं वेजिटेरियन हूँ, पहले बात तो वेज ही लाऊँगा, ठीक है ना। और मैंने सोचा 21-22 साल की उम्र में रूल्स ब्रेक करूँगा। रूल्स क्या ब्रेक करूँगा कि मांस खाना चालू करूँगा। अब मैं मांस खाता तो हूँ नहीं और ना ही मैं खाने का इतनी जल्दी, तो क्या करूँगा, परिस्थिति ऐसी बना लूँगा, ऐसी जगह पर चल जाऊँगा जहाँ मांस ही मांस मिलता हो केवल, तो मैं मांस खाना सीख लूँगा। फिर उसके बाद वापस आऊँगा, इन्फ्लुएंस रहूँगा, तो जहाँ रहूँ तो फिर अपने आप को वापस शुद्धिकरण कर लूँगा। शुद्धिकरण करने का मतलब क्या है कि वापस अपना जिस तरीके की कि अगर यहाँ पे शाकाहारी खाना पर्याप्त है तो मांस क्यों खाना, शाकाहारी खाओ। तो मेरा मानना ये है नियमों के अनुसार कि नियम कहता है जब जिसकी पूर्ण ज़रूरत हो तब उसको इस्तेमाल करो। परफेक्ट में भी यही है। परफेक्ट में भी क्या बोलते हैं, आपको मान लो आप मतलब खर्चा करा आपने कुछ चीज़, आपने कहा मैं टीवी देखते हुए देखूँगा, ठीक है, टीवी चलाया आपने, मेरे कार के सामने की चद्दर बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, आपने चद्दर प्लेन करी, ठीक है। आपने कहा स्टूल कुर्सी मेरे लिए बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक है, आपने एक स्टूल कुर्सी, आपने कहा पेप्सी रखी होनी चाहिए, पेप्सी में नींबू पानी मिलना चाहिए, नींबू मिलना चाहिए, और क्या बोलते हैं एक काला नमक गिलास में रखा होना चाहिए, ठीक है जी। आपने क्या बोलते हैं प्लेट में बिरयानी वगैरह करके रखा, बिल्कुल एग्जैक्ट आपने सिनेरियो बना दिया। अब ये जो सिनेरियो बना है ना, ये परफेक्ट है आपके लिए, आपके लिए परफेक्ट है। आपके लिए मतलब लाइफ इज़ बेटर, छोटे पल के लिए बेटर पर बेटर मेरे लिए संतुष्ट है। मैंने अपने वातावरण को अनुकूल कर दिया, मैंने अपने वातावरण को इतना प्रोडक्टिव बना दिया जो असलियत में है ही नहीं, जो सामान्यतः नहीं दिखता। क्यों, मान लो अगर मुझे ये कुछ इवेंट नहीं घटाना, इवेंट मतलब कि मुझे खाना पीना, मेरे को ये चैन नहीं जीना, तो मेरा सामान्यतः सी बात है ना तो वो चद्दर ठीक होती, ना यहाँ पे कोई टेबल और ये अपने आप आते, ना टीवी चलता। हो सकता था कि टीवी चलता, चद्दर ठीक होती, वो होती, पर ये अलग अलग रैंडमली होते। इन सारी रैंडम पॉइंट्स को एक जगह लाके एक सीध में ले आया। यही है लाइफ कि लाइफ को मैंने प्रोडक्टिव बना दिया, लाइफ को डिसिप्लिन बना दिया। और डिसिप्लिन का मतलब, केवल डिसिप्लिन का मतलब ये है, डिसिप्लिन और डिसिप्लिन में अंतर यह है कि डिसिप्लिन का मतलब ये है मैंने अपने अनुसार बना दिया। परफेक्ट नहीं है डिसिप्लिन का मतलब, डिसिप्लिन्ड थर्ड फॉर्म में कह रहा हूँ, पास्ट फॉर्म में। डिसिप्लिन का मतलब ये है अपने अनुसार बना दिया मैंने अपने डिसिप्लिन, अपनी लाइफ को, मैंने अपनी लाइफ को इतना बेटर बना दिया, अपने प्रोडक्टिव बना दिया कि मुझे ये छोटा पल अब ये गंवाना पड़ेगा। गंवाना मतलब अब जो बाकी टाइम होगा मैं बोरिंग लाइफ जीऊँगा, ठीक है। छोड़ो, इन्वेस्ट वहाँ करो जहाँ कम से कम समय लगे, बेशक कम से कम रिटर्न ही क्यों ना आए। मैं क्या कह रहा हूँ, इन्वेस्ट वहाँ करो जहाँ कम से कम समय लगे, बेशक कम से कम इन्वेस्ट ही क्यों ना आए। देखो जो व्यक्ति मान लो 2%, 3%, 5% रिटर्न कमा रहा है, परसेंटेज में कह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के परसेप्शन पे परस्पेक्टेड एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट 2-5% कमा रहा है, मैं उससे कह रहा हूँ उससे भी बेहतर ये है 0.001% ही कमाओ, पर वो पर डे के बेसिस पर होगी ना, तो देख लेना 1 साल बाद वो 0.001% कंपाउंडिंग लग जाएगी, और कंपाउंडिंग 6% से ज़्यादा हो जाएगी। वही 0.001% एक महीने की अगर बेस पड़ेगी, 1 महीने पर जाएगी, तो समझ लो उसको टाइम को थोड़ा डायमेंशनली रेस कर दो। टाइम को डायमेंशनली मतलब क्या मैं इसके लिए 10 साल दे सकता हूँ, 20 साल दे सकता हूँ। अगर तुम्हें चाहिए रिजल्ट 1 साल में,
तो वही डिसिप्लिन का मैंने कहा बेसिक्स में कि बेसिक 120 दिन का होना चाहिए कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी। तो 120 दिन बाद 120 बार कि रूल ही पकड़ लो 72 का रूल पकड़ लो, मतलब कि 72 बार अगर मैं कंपाउंडिंग कर सकूँ। अब मान के चलो अगर मेरी कंपाउंडिंग पर मंथ के बेस पर आ रही है तो क्या मैं 72 मंथ तक मैं अपने पैसों को कंपाउंड करवा सकता हूँ? क्या 120 डेज तक, वो 120 मंथ्स तक अपने कंपाउंड का क्या इतना वेट मैं कर सकता हूँ? यदि इतना नहीं तो और कम करो टाइम, और रिटर्न की कैपेसिटी कम करो, क्योंकि मुझे सिर्फ कम रिटर्न चाहिए, बट मुझे पर डे की बेसिस पर चाहिए। अब क्या मैं 120 दिन या 1 साल या 2 साल जो मेरी कैपेसिटी है मैं इसमें कर सकता हूँ? ये टाइम डायमेंशनली कम हो गया, मनी डायमेंशनली कम हो गया। ये डायमेंशंस है। डायमेंशंस में क्या करूँ कि कम से कम समय में, एक दिन में अगर मुझे मिल रही है रिटर्न, और फिर मैं अगर 1 साल 2 साल लिख सकता हूँ कि भाई मेरे को 2 साल बाद कोई धंधा खोलना है, मेरे पे नहीं है इतना टाइम कि मैं 10 साल तक SIP करूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के 10 साल नहीं दे सकता, वो मनी मेरे लिए बेस्ट है। 1 करोड़ का कॉर्पस मिले, कितने का भी कॉर्पस मिले, मुझे चाहिए 2 साल बाद। तो मैं अपनी कंपाउंडिंग चाहूँगा कि वो पर डे के बेसिस पर हो तो ज़्यादा बेहतर है। बेशक कम से कम न्यूनतम ही गिनाओ 0.001%। क्यों? मान लो मैं 10,000 की करूँ, सपोज 0.001%। अब कोई व्यक्ति कहेगा ये तो चूतिया है 2 साल बाद भी इसकी 2% ही होगी जाके, कोई वो नहीं होगी। ठीक है, मैं अपने 10,000 की जो वो है प्रिंसिपल अमाउंट को 90,000 भी तो डाल सकता हूँ। आपने सोचा था 10,000 पे 2% होगी, मैं 90,000 पे 2% ले रहा हूँ। और डेली बेसिस की कंपाउंडिंग है, ना तो मुझे वेट करना पड़ेगा ना मुझे कुछ करना पड़ेगा, मेरी कंपाउंडिंग पर डे के बेसिस पर होगी, क्योंकि वो मेरे लिए रिलायबल है। थोड़ा यूनिवर्सली बता रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स कभी भी किसी से बिलोंग नहीं करती सिस्टम से, कि वो यूनिवर्सली लोग बताते हैं। यूनिवर्सली का मतलब जैसे मैंने अभी बताया, एक सामान्य व्यक्ति केवल चिंतन ये करता कि डेली बेसिस की कंपाउंडिंग जो है ज़्यादा बढ़िया होती है एज़ कम्पेयर टू वो। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने थोड़ा यूनिवर्सली लोग बताया कि क्यों रिलायबल होती है। रिलायबल किस पर्सपेक्टिव में है? कोई व्यक्ति 10 साल वेट कर सकता है, ठीक है, कोई व्यक्ति 1 साल वेट कर सकता है, ठीक है। अब जो 10 साल वाला है उसको ज़्यादा भी रिटर्न मिलेगा, अमाउंट में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा है। डायमेंशनली चीज़ें लिंक्ड है ना। डायमेंशनली कहने को एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन से अलग है, परंतु सब डायमेंशन में लॉजिक तो सेम वर्क कर रहा है। वो तो लिंक है कि हर एक डायमेंशन एक दूसरे से लिंक है, परंतु दो सारे के सारे डिसजॉइंटली चल रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि चैन की तरह जुड़ रखा है, हर कोई एक दूसरे से सिमिलर है और चल अलग अलग रहे। तो मेरा मानना ये है, इन्वेस्टमेंट वहाँ करो जब कम से कम समय में रिटर्न मिले, परसेंटेज वाइज मिले। ठीक है, परसेंटेज ही मिलेगी, क्योंकि रिटर्न का मतलब ऐसा नहीं है। कम से कम समय में अगर तुम्हें रिटर्न डायरेक्ट भी मिल रहा है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, तुम उस चीज़ को रिपीट करके भी, मान लो कोई प्रोडक्ट खरीदा, कम से कम रिटर्न मिल रहा, मान लो कि 60 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा, 80 रुपये में बिक रहा है, बट वो प्रोडक्ट डेली बिक रहा है तो ठीक है। आज 60 का प्रोडक्ट खरीदा, 80 में बेचा, ठीक है, 20 बचे। फिर ऐसे 3 प्रोडक्ट ऐसे 3 दिन तक करा, ठीक है। अब 4 प्रोडक्ट लाए, 4 को बेचा तो 80 रुपये बचे, फिर एक प्रोडक्ट बढ़ाते चले गए। तो डेली वाइज इस तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा, फिर इधर भी लिमिट्स आ जाएगी अमाउंट्स में। बट मैं बात कर रहा हूँ बैंकिंग सिस्टम की, कोई और कमा करते तो और कमा के लिए क्या करना है, एक जगह दुकान खोल रखी है भाई, एक जगह बस 10 ही प्रोडक्ट बिक पाते हैं तो दूसरी जगह खुलवा दी। अब उसकी थोड़ी पैसिव इनकम होगी, तो आज जो 3/4 हिस्सा होगा वो व्यक्ति लेगा, और जो 3/4 हिस्सा होगा वो नेचर लेगा, जो उसके रिटर्न में वापस जाएगी प्रोडक्ट में। मान लो 60 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा है, 80 रुपये बच रहे, 20 रुपये बच रहे, मतलब 20 रुपये बच रहे। तो जो 20 रुपये बच रहे उसके अब 3 हिस्से कर लो, वो 2 हिस्से कर लो। 60 रुपये तो वापस जाएंगे उस प्रोडक्ट को वापस लाने के लिए, और उसकी ऐसी कॉस्ट भी आएगी जो उसको वहाँ पे पोर्ट करवाने की होगी। ठीक है, हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। जो 20 रुपये उसमें से 10 रुपये तो वो लेगा जो बेच रहा है, और 10 रुपये हमें चाहिए क्योंकि हमने अपना प्रोडक्ट किया है। 10 भी नहीं मिलेगा, हमें 6 या 8 रुपये मिलेगा, क्योंकि 3/4 हिस्सा मिलता है हमेशा, ये ध्यान रखो। 3/4 चले ही जाता है, आपका नेचर लो बैलेंस बना के चलता है। ये बैलेंस बड़ा थोड़ा डायमेंशनली होता है। डायमेंशनली का मतलब ये है, इसका पेंडुलम ऐसे नहीं चलता कि ये ऊपर नीचे ये ऊपर नीचे। बैलेंस का मतलब है 2 चीज़ें एग्जिस्ट करेगी तब जब बैलेंस है। हाँ, आप कुछ भी कर लो, एंड टू एंड आपको ये पता चलेगा लाइफ बैलेंस बना के चलती है।
अब मैं बात करता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर में, थोड़ा और दिमाग लगाओ। देखो मैंने कम से कम समय में तो करी, तो फिर जेफ बेजोस के बावड़ा था जो उसने इतना इतना परफेक्ट सिस्टम बनाया, वेब सर्वर बनाया है, AWS बनाया, अमेजॉन वेब सर्वर। क्यों? अब यहाँ पे हमें यही थिंकिंग आती है कि बेसिक्स क्यों ज़रूरी हो जाते हैं, बेसिक्स से क्यों ज़रूरी हो जाते हैं, बेसिक्स से थोड़ी मोटी जानकारी हो जाती है। जैसे मुझे एक फॉर्मूला मिल गया, वरना मैं इसकी तरह कोई और उदाहरण दे रहा होता, ये नहीं दे रहा होता तो कोई और दे रहा होता मेजरली। बट बेसिक्स से यही फ़ायदा हो जाता है। बेसिक्स में क्या है, अब ये देखो, मैंने कहा यार फिर तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तो बावड़े हो गए, वो तो कम से कम समय में थोड़ी ना, वो तो 10-10 साल 20-20 साल में बनते हैं, फिर जाके रिटर्न देते इकट्ठा, है ना। अगर हम इस थोड़े इस फॉर्मूले को डायमेंशनली इसकी लैंग्वेज बदल दें तो ये इन्वेस्टमेंट वहीं फिट हो रही है कि हमेशा फ़ायदे में वही रहा है जिसने रूल ऑफ टाइम बाउंड समझा है, सही जगह पे सही टाइम पे सही पैसा लगाना और रिटर्न ले लेना टाइम बाउंड करके, जिसे पता है कि कंपाउंडिंग को वर्क कैसे कराना है। पैसा उसी ने कहा है, कंपाउंडिंग कुछ नहीं है। मेरे पास पैसा आया, मेरे पे 2 ऑप्शन है, या तो मैं अपनी अभी खुशी अपना फेवर अभी ले लूँ, या मैं इसको वापस दे दूँ और कहूँ कि मुझे बाद में देना। कंपाउंडिंग एक फेस कहलाता है, मैं कह रहा हूँ मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे बाद में दे देना, तो नेचर बैलेंस बना के रहेगा, यही कंपाउंडिंग है। ये लूप होल्स है। मई फेवर में क्या होगा, फेवर में कुछ नहीं, मैं कार खरीद लूँगा, वो खरीद लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे शौक है, मेरी ज़िंदगी है, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे ना होते गए, मान लो बच्चे आराम ही निकल गए, वो ना उतरे, तो कहीं ना कहीं तो बैलेंस बनाएगी नेचर। मैंने कहा पता है आज नहीं खर्च करूँगा, मेरे बच्चे खर्च करेंगे, मैं कितना भी कंजूसी की ना बन लूँ, तो अपनी ज़िंदगी में भी खर्च करना ये कोई गलत नहीं है। एक यही होता है मैच्योर बच्चे में, मैच्योर पर्सन में और छोटे बच्चे में। देखो जब मैं छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा मतलब 16-17 साल का, अभी भी हूँ, ठीक है, तो ये अंतर होता है। 16-17 साल का मैं छोटा बच्चा क्या कहना चाहता हूँ, देखो एवरी टाइम हमारे डायमेंशनली एक स्टूडेंट और टीचर बदलते रहते हैं। देखो अंग्रेजी में टीचर ही कहते हैं गुरु को, वरना टीचर मुझे आज के टाइम पर अच्छा नहीं लगता क्योंकि टीचर फीस लेता है। गुरु का मतलब है एक ब्राइट पर्सन जो कि आपको नॉलेज दे रहा है, ठीक है, मेजरली। अगर मैं बात करूँ गुरु शिष्य तो ये पल पल में बदलते। अभी 5 मिनट पहले मैं क्या बोलते हैं, मान लो 5 मिनट पहले मैं नफरत करता था जो लोग थार में घूम रहे, जो लोग क्या बोलते हैं ऐस मार रहे, जो लोग क्या बोलते हैं ये खाना खा रहे हैं ऊट पटांग, जो लोग अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं करते, अपने पैसे को सही जगह नहीं लगाते, कंपाउंडिंग नहीं करते, ठीक है, अपनी लाइफ के मज़े ले रहे। अब 5 मिनट बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि कल मान लो ये व्यक्ति मज़े नहीं ले रहा, पूरा पैसा छोड़ रहा है, कल को उसका आने वाला बच्चा किसी भी तरीके से इसकी संपत्ति हड़प के या कैसे भी लेकर मालिकाना हक जमा के वो थार खरीद रहा है, वो चीज़ें खरीद रहा है, वो कर रहा है, कि नेचर ने वही कहा कि देखो तुम इस पैसे को कितना भी बचा रहे हो। मुझे एक रूल फिर वापस याद आया कि नेचर हमेशा बैलेंस बना के चलती है। बैलेंस का मतलब ये है 2 चीज़ें एग्जिस्ट करेगी जब बैलेंस जाए, मतलब कि मान लो तुमने ये वो कर्म नहीं करा तो आपकी औलाद है वो कर्म कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो मुझे पता चला कि अगर ये करता तो इसके संग चले जाता, ना करता तो इसके आने वाले बच्चे करते, ठीक है। तो मुझे मैच्योरेशन पता चल गई। तो अब मान के चलो मेरे सामने कोई उड़ाता हुआ पड़ा है तो मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं, इसका पैसा है, ये उड़ा रहा है, क्योंकि इसे असलियत पता है, इसे हमसे ज़्यादा पता है, इसे ये पता है, इसलिए तो कहते हो जो नहीं जानता ना कि असलियत क्या है वो ज़्यादा खुशी रहता है, क्यों, वो अपनी ज़िंदगी को आराम से जी रहा होता है। और जो जान जाता है कि असलियत क्या है वो कह रहा होता है मैं तब भी कुछ नहीं कर सकता, जैसे भविष्य जानने के बाद भी अपनी मृत्यु का कुछ नहीं कर सकते, क्यों, पता है होनी जो है वो होनी है, कैसे होनी है वो मुझे नहीं पता, तरीके अलग अलग है, पर होनी जो है, ठीक है ना। इसलिए वो परेशान रहता है। इसलिए जिसको नहीं पता वो ज़्यादा मस्त में, उसको पता है आज खर्चा कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, और जिसको पता है वो बार बार कह रहा है क्यों खर्चा कर रहा है, पर फिर उसे आखिर में अंत में एहसास हुआ करन दो भाई, करन दो, ना भी करेगा तो उसके आने वाली औलाद करेगी, बेहतर ही है यही करिए, ठीक है। ये मैच्योरेशन का कि मैच्योरेशन मतलब अडेप्टेशन, कि टाइम के संग अडेप्ट हो गए कि हाँ समझ में आ गई रियलिटी क्या है, ठीक है, ये चीज़। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, देखो अगर इस चीज़ को टाइम की जो स्टेटमेंट दी है इन्वेस्टमेंट की, अगर इसको थोड़ा डायमेंशनली करा जाए तो इसमें भी एक आ गया है। देखो मेरी सीधी सी बात समझ लो, फ़ायदा वही उठाता है जो कम से कम समय में कम से कम रिटर्न ही क्यों न ले बेशक, परंतु इन्वेस्ट करें, यही चीज़
मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कम से कम समय में आए। अभी कम से कम समय, मतलब इसको अब थोड़ा डायमेंशनली बढ़ा देता हूँ। जेफ बेजोस ने, अमेज़न का मालिक यही है ना जेफ बेजोस, जो मुझे याद नहीं है पहली बात। जेफ बेजोस थे, कौन था? हाँ, सपोज मान लो जेफ बेजोस था, ठीक है ना। तो अमेज़न का मालिक जेफ बेजोस, AWS है अमेज़न वेब सर्वर, उसने बनाया मान लो 20-30 सालों में, सपोज़ कर लो, मेरे को नहीं पता, 20-30 सालों में बनाया उसने मान लो 30 सालों में $1 मिलियन रुपीज़ लगाए, 1 बिलियन डॉलर्स लगाए, 1 बिलियन नहीं कहता, $100 मिलियन लगाए। जेफ बेजोस ने AWS सर्वर बनाया $100 मिलियन पे। 100 मिलियन ही क्यों का? क्योंकि 1 बिलियन कभी हो सकता है कि मेरी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही हो, तो 100 मिलियन का, $100 मिलियन में जेफ बेजोस ने अमेज़न वेब सर्वर बनाया। अब वो जब किसी को रेंट पे दे रहा है और उसकी जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस बाद में हटाइए, पहले हम किसी को रेंट पे दे रहा है, तो वो चार्ज कितना कर रहा है? $1 मिलियन पर पर्सन। और जिसमें से जब कोई व्यक्ति यूज़ कर रहा है तो उसका 3% मतलब 1 मिलियन में से 33 लैक्स या ऐसे कुछ वो उसके कट जा रहे हैं, ठीक है। मतलब तिहाई हिस्सा तो कट जा रहा है, 2/3 हिस्सा जो है वो कंपनी के पास रिटर्न आ रहा है। अब जो उसकी मार्जिनल कॉस्ट है उसको रिकवर करने के लिए इतने परसेंटेज का कुछ उसको 0.6% का एक कस्टमर से फ़ायदा हो रहा है। ऐसे उसके 10 जने ये इस्तेमाल कर पा रहे। टोटल उसने 6 या 7% का वो करा। अब इस 6 या 7% को लगाओ, कब जाके हाँ, एसेट्स कभी भी ऐसे 100% रिटर्न नहीं दे देते तुरंत। कब जाके इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी ऐसे रिटर्न नहीं देते, पूरी वैल्यू आएगी। सेकंडों में, टाइम में कन्वर्ट कर दिया, मिनट में कन्वर्ट कर दिया, तो हमें पता चला आखिर उसे 30 साल में 10 साल और लग गए, 40 साल में उसने रिकवर कर लिया। अब मुझे बताओ, अगर हम कम से कम समय को ही 40 साल माने तो कम से कम रिटर्न भी कितना होगा 40 के हिसाब से? अगर हम कम से कम समय को एक दिन माने तो कम से कम रिटर्न कितना होगा उस 40 साल के कंपेयर में? वो क्या बोलते हैं, 40 × 365 मल्टीप्लाई करके, ये सारा जो कैलकुलेशन हुआ इसको डिवाइड में ले जाओ, जो आंकड़ा उसके रिटर्न में आएगा उतनी परसेंटेज का रिटर्न ही यहाँ मिल रहा होगा। मतलब फॉर्मूला तो मज़े का चल रहा है, फॉर्मूला तो एक्यूरेट चल रहा है, डायमेंशनली चेंज होगी उसकी लैंग्वेज, सर्कमस्टेंस चेंज हो गया, प्रोडक्टिव बन गया एक डिसिप्लिन, दूसरा डिसिप्लिन प्रोडक्टिव नहीं बन पाया। क्यों? पूरा टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करा था तो रिटर्न भी ज़्यादा है, ठीक है, बट अमाउंट भी ज़्यादा लगा, तो डायमेंशनली सब ज़्यादा लगा है। यहाँ कम में स्केल चल रहा है, कम स्केल में इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, तो इसे इंफ्रा नहीं कहेंगे, इसे ऐसा स्ट्रक्चर कहेंगे जो इन्वेस्टमेंट का स्मॉल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप न्यूनतम चीज़ों से कैसे बना सकते हैं। अब ढूंढो क्या होगा, ठीक है। मेजरली मैंने अब बात करी, अब मैं 4 ब्रोकर की बात करके वीडियो खत्म करता हूँ। 4 ब्रोकर कौन होते हैं? फर्स्ट ब्रोकर जो मेरे दिमाग में चल रहा है, क्योंकि मैं इसको नंबरिंग ऐसे नहीं दूंगा, मैं इसको ऐसे ही दूंगा नंबरिंग। फर्स्ट ब्रोकर वो हो गया जो आपको ज्ञान देती है, जो आपको नॉलेज देती है। यूट्यूब में बतेरे पा जाएगा कंटेंट क्रिएटर जो आपको बताएगा एसेट्स कैसे क्रिएट करने हैं, एसेट्स कैसे करने हैं, वो करने, क्योंकि उनके पास स्किल्स है। उनके पास क्या स्किल्स है कि उनको अपनी कंटेंट बनाना आता है, आपको समझाना आता है, आपको क्या बोलते हैं बताना आता है, तो वो अपने कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो जो है आपको पैसिवली बता रहे हैं। पैसिवली मतलब कि आपके बिजनेस से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करते वो, ना ही अपने के बिजनेस से संबंध रखते, वो एक वॉचर की तरह है जो आपको गाइड कर रहे हैं केवल। हाँ, एक वॉचर की तरह है जो आपको गाइड कर रहे हैं कि देखो अगर आपको कमाना है तो आपको बुद्धि दे रहे हैं, उस बुद्धि से पैसा कमाना है। सेकंड हो गए थोड़े इंडस्ट्रियलाइज, ये भी पैसिव है पर ये कोई रियल नहीं है। ये क्या हो गया, ये व्यक्ति वो हो गए, जैसे मान के चलो सेकंड हो गए, आपको एक टीचर है आईटी के बारे में पढ़ा रहा है, कह रहा है आईटी की स्किल्स सीखो, ये सीखो, ये सीखो, आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करना सिखा रहा है, आपको एप्लीकेशन बनाना सिखा रहा है, आपको स्किल्स सिखा रहा है। पहले वाला स्किल्स नहीं सिखा रहा था, पहले वाला ज्ञान दे रहा था, अब स्किल्स सिखा रहा है। ये ट्यूटर्स है, आपसे कुछ फीस चार्ज कर रहा है, यूज़ कर रहा है। ये जिस चीज़ में एक्सपर्ट है आपको भी उसी चीज़ में एक्सपर्ट बनाना चाहता है, मतलब सक्सेस की लाइफ में घुसेड़ना चाहता है।
ये अपने गोल में, ये इंडस्ट्री में पैसिव लाइट है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं करता। इंपॉर्टेंट मतलब ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं करता कि आपकी जीवन भर साथ रहेगा, नहीं। इसका काम है आपको सिखाना, लर्नर, कि आप चीज़ें सीख गए तो फिर अपने आप ऑपरेट करना वहाँ पे। अब आएगा, अब 2 फेज़ आ जाएंगे जो कि इंडस्ट्री में डायरेक्ट वो इन्वॉल्व करते हैं, बिजनेसमैन और ब्रोकर। हाँ हाँ, ये हो गया ट्यूटर जो आपको सिखाएगा कि आपको स्किल्स क्या सीखनी है। स्किल्स कैसे, किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी सर्कमस्टेंस में जाओगे, वहाँ कोई ना कोई आपको सिखाएगा। आप कार रिपेयरिंग करना सीख रहे हो तो वहाँ पे भी एक मैकेनिक होगा, वो भी आपको सिखाएगा। अब कल को तुम अपनी दुकान खोलने तो उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका ना कुछ फ़ायदा ना वो। अब जो 2 जने आएंगे उनका फ़ायदा है, एक ब्रोकर और एक बिजनेसमैन। अब ब्रोकर और बिजनेसमैन है तो सुन लो, ब्रोकर और बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन तो सिंपल सी वो होगी, आप कुछ खरीदने जा रहे हो, आप कुछ परचेस करने जा रहे हो, आप कुछ सेल करने जा रहे हो, आप कुछ वो करने जा रहे हो। ये पूरी मार्केट जो है ओपनली जो चल रही है एक्टिवली, ये बिजनेसमैन होता है। बिजनेसमैन मतलब कैसे, आप गए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे कच्चे बनियान चाहिए, मैं गया कपड़े की दुकान पे, मैंने पैसे दिए, कच्चे बनियान ले लिए, ये है बिजनेस। क्या आप इससे डायरेक्ट इन्वॉल्व हो? अब सुनो, आपने अपना बिजनेस कर रखा है, आपने अपनी कंपनी खोल रखी है, आपने कुछ काम कर रहे हो, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। मैं वो व्यक्ति हूँ जो डिलीवरी कर रहा है, तो जो फ्लिपकार्ट हब है जहाँ से मैं डिलीवरी उठा रहा हूँ, वो एक और सर्विस होगी जिसको मुझे चार्ज देना पड़ रहा है। जो भी मार्निंग कर रहा हूँ पहले उसके पास आ रही है, उसके द्वारा मुझे आ रही है, या उसके परसेप्शन से देख लो, ठीक है, उसके परसेप्शन से देख लो, क्योंकि मेरे लिए तो क्या है, मैं तो अपनी डिलीवरी कर रहा हूँ, तो उसके परसेप्शन से देख लो कि उस व्यक्ति को वो हब मैनेज कर रहा है। मान लो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट को गूगल मैप को भी पैसे देने पड़ रहे, क्योंकि गूगल मैप की सर्विस यूज़ कर रहा है वो। और किस किस को, उन हब्स को भी पैसे देने पड़ रहे, क्योंकि हब्स में अपना सामान रखवा रहा है, वेयर हाउस में अपना स्टोर करवा रहा है सामान। वो फिर डिलीवरी बॉय को भी पैसे देने पड़ रहे। अब ये सारे पैसे किधर से चार्ज कर रहा है, वो पूरे ओवरऑल सिस्टम से चार्ज कर रहा है। ये ओवरऑल सिस्टम छोटा छोटा डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है कस्टमर्स में, पूरी लिंक होगी चैन, ये ब्रोकरिंग चैन कहलाती है, कि एवरीथिंग आर कनेक्टेड। ये वेब बना होता है, ये पूरा वेब होता है। बिजनेसमैन में डायरेक्ट चैन रन होती है एक्टिवली। मुझे कपड़े की ज़रूरत है तो मुझे सदर जाने की ज़रूरत नहीं है कपड़े खरीदने, स्टॉक्स में नहीं खरीदना मुझे। मैं जाऊँगा रिटेलर की दुकान पे, कहूँगा मुझे कच्चे बनियान दिखा दो, मुझे कच्चे बनियान चाहिए, 90 नंबर का साइज चाहिए। ऐसे मैं डायरेक्ट वो करके बार्गेनिंग कर लूँगा थोड़ा मोटा कम और ख़रीद लूँगा। ये वेब में नहीं है, ये डायरेक्ट लिंक हो रहा है। वहाँ जो है वेब में है, मैं केवल एक सर्विस यूज़ नहीं कर रहा, सर्विस तो यूज़ कर रहा हूँ कि फ्लिपकार्ट द्वारा मैं डिलीवरी कर पा रहा हूँ, मुझे पैसे की इनकम वो मिल पा रहा है, पैसा कमा पा रहा हूँ मैं। बट फ्लिपकार्ट वाले के पर्सपेक्टिव में देखें तो उसको गूगल वाले को भी पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी सर्विस यूज़ कर रहा है। अब गूगल वाला अपने एम्प्लॉयज़ को कहेगा तुम गूगल की सर्विस को और प्रोडक्टिव बनाओ और बेटर बनाओ, ताकि कस्टमर और पैसा दे। जैसे AWS सर्वर, ठीक है, अमेजोन के सर्वर, उनको यूज़ कर रहा है कोई व्यक्ति, उनको क्या यूज़ कर रहा है भाई, कि भाई अमेज़ोन को नेटफ्लिक्स ने पैसा दिया, भाई हम आपकी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, पर घंटे के चार्ज दे रहे हैं। अब मान के चलो कोई भी बग आ गया तो अमेज़ोन की रेपुटेशन गिर जाएगी। तो अमेज़ोन क्या कह रहा है, बार बार अपने पैसा खर्च कर रहा है एम्प्लॉयज़ पे, कह रहा है उसको और बेटर बनाओ, इंजीनियर्स को कह रहा है और बेटर बनाओ और बेटर बनाओ, हैं एक्यूरेसी दो एक्यूरेसी दो एक्यूरेसी दो। तो वो क्यों काम कर रहा है, क्योंकि उसे एक सर्विस प्राप्त करनी है, प्रोवाइड करानी है, और वो वेब में है, वो किसी कनेक्टेड लिंक में है, जहाँ वो कह रहा है कि मैं इस लिंक से बाहर नहीं निकलना चाहता, मैं इस लिंक का एक हिस्सा हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हाँ जी, मैं एक मैथमेटिशियन हूँ, तो मैं यहाँ पे फिलोसफी भी बताने लग जाऊँगा कि आपके कर्तव्य, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्कमस्टेंस के संग कैसे आने लग जाती है। ये है 4, क्या बोलते हैं, 4 जो भी है, 4 वो ब्रोकरिंग स्किल्स या कभी वो सॉरी ब्रोकरिंग स्किल डायमेंशंस, 4 डायमेंशंस ऑफ ब्रोकर्स, ठीक है ना। तो ये है 4।